नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण का रियलिटी चेक। तो ये बूढ़ी गंडक पर जो नया ब्रिज बना है, इस पर कुछ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुल संख्या 1 है और इसका अप्रोच जो है उस पर कुछ मजदूर दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए। तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत काम नज़र आ रहा है क्योंकि इस ब्रिज को भी चालू करना ज़रूरी था। तो आपको पिछले दिनों हमने दिखाया भी था कि ये ब्रिज जो है वो काम हो चुका है यहाँ पर और इसका अब अप्रोच किया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आगे क्या है तो पूरी रिपोर्ट देखिएगा क्योंकि इसमें यात्रा में आपको नज़र आएगा कि दरभंगा से समस्तीपुर के बीच जो दोहरीकरण के लिए जो वादा किया जा रहा था कि अगले मानसून से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा, वो काम कितना हुआ है। तो फिलहाल तो ये अप्रोच का काम हो रहा है और बजट शायद जितना था उस हिसाब से ये काम पुल के आसपास ही दिख रहा है, आगे काम नहीं दिख रहा है। आगे कितना काम दिख रहा है वो खुद आप देखिएगा वीडियो में। और ये यात्रा या ये वीडियो जो है वो राजेश कुमार हैं, उन्होंने ये वीडियो हमसे शेयर किया और उन्होंने बताया कि हमने ये वीडियो बनाया है दरभंगा समस्तीपुर के बीच के दोहरीकरण की लाइन दिखाने के लिए। तो आपने पुल के पास देखा, उसके बाद अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे किशनपुर की तरफ तो आपको ये इस तरह का की लाइन दिखाई देगी। किशनपुर से आगे, किशनपुर तक तो दोहरीकरण है ही है, किशनपुर से आगे आपको इस तरह का दिखाई देगा। ट्रैक दिख रहा है, स्लीपर दिख रहा है। ये किशनपुर से रामभद्रपुर के बीच का ये इलाका है, ये जगह है, सेक्शन है और इसमें आपको ट्रैक बिछा हुआ है, स्लीपर भी बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप आगे चलेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, जैसे पहले था वैसे ही स्थिति अभी भी है। आप ये देखिए, यहाँ इसके बीच में ये कहीं कहीं पर पुल तैयार है लेकिन उसके ऊपर ट्रैक या स्लीपर नहीं है। पुल तैयार है, ट्रैक स्लीपर नहीं है, अप्रोच नहीं है, सिर्फ सिविल वर्क हो चुका है कहीं कहीं पर नहीं है। तो ये किशनपुर रामभद्रपुर के बीच जो पिछले 1-2 साल पहले जो हालत थी वही हालत अभी भी है। हालांकि पुल तैयार हो चुका है, ये अच्छी बात है। अब इस पर सिविल वर्क या फिर मिट्टीकरण वाला काम होना बाकी है, उसके बाद फिर स्लीपर और ट्रैक बिछाया जाएगा। तो ये रामभद्रपुर कहीं कहीं पर आपको ये बिजली का जो है वो पोल दिखाई देगा। विद्युतीकरण के लिए पोल तो गिराया जा रहा है, तो विद्युतीकरण साथ के साथ तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ट्रैक नहीं दिख रहा है, सिविल वर्क है, ट्रैक नहीं है, स्लीपर नहीं है। तो ये स्थिति है रामभद्रपुर से किशनपुर के बीच की हालत है। जो पहले था वैसी ही स्थिति है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये अगले मानसून तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखिए बीच बीच में जो आप पहले जैसी तस्वीर थी ये वैसी ही दिखाई दे रही है। अब ब्रिज से पहले जो है यहाँ पर गिट्टी और तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब ये ब्रिज है, यहाँ पर अप्रोच जैसे पहले था वैसे ही है, कोई काम नहीं हुआ है। काम यानी कि बूढ़ी गंडक से आगे कुछ हुआ ही नहीं है। निरीक्षण किया गया था लेकिन स्थिति वही है, ढाक के 3 पात। DRM आए थे और GM ने भी देखा था, तमाम जो है वो दिशा निर्देश दिए गए और जगह जगह स्टेशनों पर एक रूटीन दौरा हुआ। लेकिन स्थिति जो है वो सिर्फ पोल्स दिखाई दे रहे हैं कि पोल लग गया है, पोल गड़ गया है और बिजली वाला, लेकिन उसके आगे कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जो अगले साल की बात की जा रही है कि अगले साल मानसून से पहले ये काम हो जाएगा, वैसा कुछ संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। हो सकता है कि इसके पीछे बजट ना हो रेलवे के पास, कि अगले बजट में जब पैसा कुछ और आएगा तब काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस बार का जो बजट था वो लगता है कि बूढ़ी गंडक वाले ब्रिज पर ही खर्चा कर दिया रेलवे ने और उसी को तैयार करने में उसकी प्राथमिकता है फ़िलहाल। लेकिन आप अगर आगे बढ़ेंगे रामभद्रपुर, जैसे आप ये ट्रेन पहुंच रही है रामभद्रपुर में, थोड़ा ट्रैक्टर वगैरह दिखाई दे रहा है, पता नहीं ये उसी काम के लिए या है नहीं। तो ये रामभद्रपुर से अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्थिति वैसे ही है, यहाँ पर भी कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुराने स्टेशन, पुरानी लाइन ही चल रही है, पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है लेकिन वो भी वैसी ही है और हाइट पे ये बनाया गया है। तो स्थिति यही है कि जो 16, 17, 18 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो अभी भी वैसा ही है। एकमात्र सिर्फ अगर ब्रिज को देख लिया जाए, बूढ़ी गंडक वाले ब्रिज को, वहीं पर काम दिख रहा है और वही हो सकता है कि चालू हो जाए कुछ एक महीने में।
लेकिन स्थिति यही है। अब यहाँ पर रामभद्रपुर से आगे एक ब्रिज है, वो 2 साल पहले जैसे था वैसे ही है। ये छोटा सा ब्रिज है, 2 पाए का होगा, लेकिन ब्रिज देखिए 2 से 3 पाए का, स्थिति वही है। मतलब इसमें जो सरिया लगा के छोड़ दिया गया है, इसका कोई सिविल वर्क या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी जो देखिए आप मिट्टी वाला जो काम है सिर्फ मिट्टी के करके छोड़ दिया गया है। कहीं कहीं पर स्लीपर आपको दिखाई देगा, पटरी दिखाई देगी, लेकिन अप्रोच का काम वैसे ही है। इसका अभी इसको रखा नहीं गया है, इस पर कहीं कोई काम दिखाई नहीं पड़ा। ये रामभद्रपुर से हायाघाट के बीच की तस्वीर, वैसी ही ब्रिज भी देखिए, वैसे ही अप्रोच उसका बचा हुआ है। ब्रिज तैयार है, ब्रिज कई वर्षों से तैयार, और ब्रिज जो है वो इसका कंप्लीशन नहीं हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगले मानसून से पहले कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। काम की जो रफ्तार है या काम नहीं हो रहा है, उससे यही लग रहा है कि काम जो है वो अगले मानसून तक होगा, इसकी बहुत संभावना नहीं है। और इसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे अगर, तो वही स्थिति मिलेगी। पुल तैयार है, कहीं कहीं पर अंडरपास जो होता है वो भी तैयार है, लेकिन कुल मिला के अर्थवर्क के अलावा कोई काम नहीं है। और स्लीपर वगैरह कहीं कोई मजदूर, कहीं कोई लेबर आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ये भी बता दें कि इस सेक्शन का आज निरीक्षण कर रहे हैं मुख्य संरक्षक आयुक्त शैलेश कुमार, जो दिल्ली से आए हैं। और इससे पहले वो ललित ग्राम में उन्होंने निरीक्षण किया था, और ये आज प्रॉपर जयनगर तक जाएंगे, विंडो निरीक्षण करेंगे। और जयनगर से आगे हो सकता है नेपाल भी, इनका भी वो रूट देखें, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हो सकता है 8-9 दिसंबर को उसका उद्घाटन कर सकते हैं उस रूट का, तो वो निरीक्षण करने आए हैं। लेकिन क्या वो इस दोहरीकरण का भी निरीक्षण करेंगे, क्योंकि जो स्थिति है वो उसमें बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। और ये बड़ा अहम रूट है, 2016 में इसको पास किया गया था, 5 साल होने को आ गए, लेकिन इसमें सिर्फ जो है 2 सेक्शन तैयार हुआ, एक दरभंगा से थलवारा और समस्तीपुर से किशनपुर। बीच का सेक्शन वैसे का वैसे ही है। और हर साल जो बाढ़ आती है तो उसमें रेल परिचालन बाधित होता है, क्योंकि पुराने पुल पर पानी टच कर जाता है। और हर साल यही सुनने को मिलता है कि अगले साल हो जाएगा, काम हो रहा है, हो जाएगा, पुल तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस अप्रोच का काम करना है और उसको नए भवन से जोड़ना है लाइन को। लेकिन ये छोटा सा काम भी जो है इतना भारी हो गया है इस सेक्शन में कि पता नहीं वो कब उसका पूरा होगा। इस साल होगा, अगले साल होगा, या उसके अगले साल होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बजट आता है वो कम बजट है, क्या है, ये कुछ क्लियरिटी अभी सामने नहीं आया। अब इस यात्रा में हम आपको आगे ले चलते हैं हायाघाट के उस पुल पर जहाँ पर हर साल जो है वो रुक जाता है, और ये भी स्थिति वैसी ही है। और इसी को लेकर के ये वादा किया गया था, जो नए DRM और GM आए थे, उन्होंने वादा किया था कि मानसून से पहले काम हो जाएगा। ये देखिए, ये जो वो पुल है बागमती पर, जहाँ पर परिचालन रोक दिया जाता है, नया वाला पुल, उसका भी अप्रोच वैसे का वैसे ही है। और ये ट्रेन चल रही है, पुराने पुल पर चल रही है। और यही जब पानी टच होता है, पानी अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन पानी जब टच होता है इसके अंदर, तो इसी पुल पर परिचालन बाधित हो जाता है। पुल संख्या 16 है। और इसके आगे जस्ट एक करे नदी पर भी एक ब्रिज है। तो कुल मिलाकर के स्थिति वही है। यहाँ पर आपको स्लीपर जो गिरा हुआ दिखाई दे रहा है, कि कई सालों से ऐसे गिरा हुआ है, और ये यहाँ पर जंगल झाड़ उगाए हैं कई जगहों पर। इससे आप पता चलता है कि कितना पुराना हो गया है। और इसको उठा के रखने वाले मजदूर नहीं हैं, ठेकेदार नहीं हैं, पैसे नहीं होंगे तो नहीं हो रहा होगा, कोई देखने वाला नहीं है। अब ये ब्रिज आपने देखा, पुल संख्या 16, अब एक करे नदी पर एक ब्रिज आ रही है। करे नदी पर भी देख लीजिए क्या स्थिति है, यहाँ भी वैसे ही है। तो बैक टू बैक यहाँ पे हायाघाट में 2 ब्रिज है, और दोनों ब्रिज की स्थिति दशो दिशा वही है। और यहाँ पर भी आप जब ब्रिज पर आएंगे तो वैसी स्थिति दिखाई देगी। कुल मिलाकर यही स्थिति बनती है कि रेल मंत्री को फुर्सत नहीं, रेल मंत्रालय को फुर्सत नहीं, रेलवे बोर्ड को फुर्सत नहीं कि इस सेक्शन को देखे। इसी सरकार में इस परियोजना को लिया गया था हाथ में, दोहरीकरण की परियोजना को, इसी सरकार में। अब ये देखिए करे नदी पर ये ब्रिज पर भी जो है तैयार है, लेकिन ऑपरेशनल नहीं
तो रेल मंत्री अश्विनी वार्ष्णेय को फुर्सत नहीं कि वो आए बिहार के प्रोजेक्ट्स को देखें। इतने अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो धूल फाँक रहे हैं और इसमें कोई काम डेवलपमेंट आगे नहीं हो रहा है, सिवाय खाना पूर्ति के, सिवाय ज़ुबानी खाना पूर्ति जो हो रही है वही है। तो कुल मिला के स्थिति है कि ये सब कुछ रेलवे के भरोसे नहीं है, भगवान के भरोसे चला गया है। अब इसको देखिए, ये हायाघाट से थलवारा के बीच की स्थिति देख लीजिए आप। यहाँ पर वैसे ही है स्थिति, अर्थ वर्क दिखाई देगा आपको, लेकिन स्लीपर भी गिरा हुआ दिखाई देगा, पटरियाँ वगैरह भी दिखेंगी बीच बीच में, लेकिन यहाँ माल मवेशी के लिए ये जो सिविल वर्क है वो काम आ रहा है। ये स्थिति बतला रही है कि इस सेक्शन का कोई डेडलाइन फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ा है, कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ा है कि कब होगा, क्या होगा। स्थिति वैसी की वैसी ही है। अगले साल भी अगर रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज मैं देखिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।